कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण को कोटिशः प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं साधुवाद देता हूं। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने इस जो भारतीय संस्कृति और जो अपनी सनातन धर्म का मूल है योग, उसको पूरे विश्व में 194 देशों में उन्होंने इसका विस्तार कर दिया है। सभी लोग योग से जुड़े हैं। लोग जो है कहते हैं कि भाई मैंने योगा किया है, कुछ लोग कहते हैं योगा करना चाहिए, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि योगा क्या होता है, योग किसे कहते हैं। ये अपनी प्राचीन सनातन भारतीय पद्धति है योग की, ये वैदिक पद्धति है योग। ये जो है युज धातु में घंग प्रत्यय लगाने से योग बनता है। योग जो है ये युज धातु जो है वो 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है: समाधि, संयोग और संयमन। समाधि, संयोग और संयमन, ये 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। देखिए, व्याकरण की दृष्टि से अगर हम युज धातु को देखें तो जब युज धातु हम दिवादि गणीय के अर्थ में करते हैं तो दिवादि गणीय युज धातु युज समाधौ के अर्थ में प्रयुक्त होती है। यानी समाधि के अर्थ में योग का मतलब होता है समाधि में पहुंचना, अपनी चित्त वृत्तियों को समाहित कर देना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में समाहित कर देना, इसको योग कहते हैं। और जब हम रुधादिगणीय युज धातु का अर्थ करते हैं तो ये इजिर योगे के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इजिर योगे का मतलब है, यहाँ पर जो युज धातु है इसका मतलब है योग करना, योगम संयोगम मेलनम, मिलाना, ये मिलाने का काम करती है। अर्थात हमारा जो मन है, हमारी चित्त वृत्तियां हैं, उनको हम अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी चित्त वृत्तियों को उस परमात्मा में मिला दें, उससे युक्त कर दें, इसको योग कहते हैं। तो और तीसरा अर्थ होता है, जब हम चुरादि गणीय युज धातु का अर्थ करेंगे तब युज संयमने धातु उससे प्रयुक्त होता है ये, तब इसका अर्थ युज संयमने धातु से होता है। इसका मतलब है कि संयमन करना, अपने मन का संयमन करना, नियंत्रण करना उसको। जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में कहा है कि योग किसे कहते हैं, तो योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना ही योग होता है। और मैंने पहले बताया कि दिवादि गणीय जब युज धातु होती है तो युज समाधौ के अर्थ में होता है। तो व्यास जी ने भी व्याख्या की है योग की, तो व्यास जी कहते हैं कि योगः समाधि, योग जो है वो समाधि है, समाधि की स्थिति में पहुंचना ही योग है। तो ये योग जो है 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है: समाधि के अर्थ में, संयोग के अर्थ में और संयमन के अर्थ में। तो मेरा तो विचार ये है कि योग की अगर हम संपूर्ण व्याख्या करें तो संपूर्ण व्याख्या तभी हो पाएगी जब हम तीनों प्रकार से धातुओं का अर्थ एक में सम्मिलित कर दें, कि हम अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करके, अपने मन को नियंत्रित करके और उस मन को परमात्मा से जोड़ करके समाधि में स्थित होने की क्रिया को योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में योग को सबसे बड़ा बताया। अर्जुन से कहा कि तुम तो योगी हो जाओ अर्जुन, क्योंकि तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन।
जो तपस्वी होते हैं उनसे भी बड़ा योगी होता है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, ज्ञानियों से भी बड़ा योगी होता है। शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ, लेकिन ज्ञान तो पराकाष्ठा है, ज्ञान से बढ़कर के तो कुछ होता नहीं। तो यहाँ पर ज्ञानिभ्यो का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर जो शास्त्र ज्ञानी होते हैं, केवल उन्होंने शब्द ब्रह्म का ज्ञान तो कर लिया, लेकिन उनको पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ अभी। इसका वास्तविक अर्थ ये होगा कि शास्त्र ज्ञानियों से बड़ा भी योगी होता है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, जो कर्म योगी होते हैं, यानी सकाम कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनसे भी योगी बड़ा होता है। तस्माद योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तुम योगी बन जाओ। योगी, देखिए, योग से जितनी जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी और किसी साधन से प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारे शास्त्रों में एक जगह पर आया है कि महापातक युक्तोपि ध्यायन निमिषमच्युतम पुनस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावना। कोई कितना बड़ा भी पापी हो, महापापी हो, महापातक किया हो जिसने, पातक का मतलब ही होता है महापाप, और कोई महापातकी हो, और वो भी अगर एक निमेष मात्र का भी ध्यान कर ले, निमेष मात्र का भी वो योग कर ले, अपनी चित्त वृत्तियों को परमात्मा से जोड़ ले, उनका ध्यान कर ले, ध्यायन निमिषमच्युतम। जितनी देर पलक झपक जाता है उसको एक निमेष कहते हैं। शास्त्र कहता है कि एक निमेष मात्र के लिए भी यदि कोई योग कर ले तो पुनस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावना, तो वो तपस्वी हो जाता है। उससे बड़ा तपस्वी कोई भी नहीं है, पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। ये योग की महिमा है। और कैसा योगी? योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते हैं कि योगी नामपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। बोले योगियों में भी, योगी नामपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना, यानी मदगतेन अंतरात्मना, यानी अपनी जो मनोवृत्तियां हैं, अपना जो चित्त है, अपनी जो आत्मा है, वो कैसी कर दो? मदगत कर दो, मुझसे युक्त कर दो, मेरे में समाहित कर दो। और श्रद्धा पूर्वक यदि ऐसा करते हो तो फिर वो ऐसा योगी जो है वो मुझे कैसा? युक्त तमो। योगियों में ये सुपरलेटिव डिग्री है, योगियों में सर्वश्रेष्ठ मान्य है, मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। देखिए, आपको एक बात बताऊं, जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय कई बार राम जी ने रावण को मारने के लिए 30-30 बाण चलाए, और 20 बाणों से 20 भुजाएं उसकी कट जाती थी, 10 बाणों से उसके 10 सिर कट जाते थे, लेकिन रावण मरता नहीं था। ये बड़े आश्चर्य की बात, देवता भी घबराने लगे। तो क्यों नहीं राम जी रावण को मार पा रहे थे? क्योंकि रावण जैसा कोई योगी हुआ नहीं दुनिया में। मैं कहता हूं कि जितना बड़ा योगी रावण हुआ है, उतना बड़ा कोई योगी आज तक हुआ नहीं। अरे, कोई एकांत में बैठ करके ध्यान लगा सकता है, कोई एकांत में बैठ करके योग में स्थित हो सकता है। क्या कोई इतना बड़ा योगी हुआ है जो रण क्षेत्र में, युद्ध स्थल में युद्ध कर रहा है और योग में स्थित है? सीता जी को जब खबर लगी कि राम के बाणों से रावण मर नहीं रहा है, तो वो रोने लगी, घबराने लगी, विलाप करने लगी। अब रावण कैसे मरेगा? लगता है विधाता मेरे विपरीत हो गया। तो वहां पर त्रिजटा ने समझाया था सीता जी को कि प्रभु श्री राम, देखो इसके हृदय में जब बाण लगेगा तब ये मरेगा, और राम जी इसके हृदय में इसलिए बाण नहीं मार रहे हैं कि यही के हृदय बसति वैदेही, इसके हृदय में सीता जी निवास करती हैं। अरे सीता जी, तुम्हारा निवास है इसके हृदय में। और राम जी कह रहे हैं कि मैं इस रावण को इसलिए नहीं मार पा रहा हूं कि यही के हृदय बस जानकी उर मम वास है, और मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब कर नाश है। योग की स्थिति देखिए रावण की। रावण इतने बड़े योग में स्थित है कि राम जी
अगर उसके हृदय में बाण मार देते तो क्या होता? रावण के हृदय में यदि बाण लगता तो रावण के हृदय में जानकी जी बैठी हुई हैं और राम का बाण तो अमोघ है, तो जानकी जी मर जाती, जानकी जी समाप्त हो जाती। जानकी जी मरती तो राम जी मर जाते, राम जी मर जाते तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती। तो आप बताइए, या तो फिर राम का जो वाण है वो निष्फल हो जाता, जानकी जी को नहीं मार पाता, प्रणाम करके लौट आता, तो फिर रावण कभी मारा नहीं जाता। इसलिए राम यहां पर बहुत सोच समझ करके युद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए नहीं मार पा रहे हैं कि यही के हृदय बस जानकी, रावण के हृदय में जानकी बस रही है और जानकी उर्म वास है, जानकी हृदय, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, राम जी कह रहे हैं। और मम उदर भुवन अनेक लागत, मेरे हृदय में, मेरे उदर में अनेकों भुवन है, 14 भुवन, तीनों लोग, सारे ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड सब मेरे उदर में समाये हुए हैं। अगर बाण लग गया, बाण सब कर नाश है, अगर मैंने बाण मार दिया रावण के हृदय में इस समय, तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगी। योग में स्थित होने का ये परिणाम है कि यदि रावण भी जब योग में स्थित है तो साक्षात परमात्मा भी सामने खड़ा है लेकिन मार नहीं पा रहा है। और तृष्णा कह रही है सीता जी से कि राम जी इसलिए बार बार 30 बाण मार रहे हैं कि काटत सिर हुई है बिकल और छूट जाई है तब ध्यान। जब उसके सिर काटते काटते वो व्याकुल हो जाएगा तो तब तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। जो तुमसे उसका ध्यान हट नहीं रहा, युद्ध कर रहा है लेकिन ध्यान उसका सीता जी में है, जानकी में है। तो काटत सिर हुई है बिकल छुट जई है तब ध्यान, और तब रावण ही हृदय महू मरी है राम सुजान। तब राम जी उसके हृदय में बाण मारेंगे। इसलिए सैकड़ों बार राम जी ने 30-30 बाण मारे और बार बार सिर कटने से जब रावण व्याकुल हुआ तो एक क्षण के लिए केवल उसका ध्यान हटा, एक क्षण के लिए रावण केवल योग से भ्रष्ट हुआ, योग से च्युत हुआ और तुरंत राम जी ने 31 बाण मार करके रावण का अंत कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि योग की बड़ी महिमा है। इसीलिए तो अर्जुन से कह रहे हैं कि तस्माद योगी भवार्जुन, अरे अर्जुन तुम योगी हो जाओ। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे विश्व को योग का ज्ञान दिया है और कहा है कि ये योग जो है ये मी टू वी की ओर है, यानी जो व्यक्ति से व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाने वाला है। व्यक्तिगत स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा है योग। केवल व्यक्तिगत लाभ की बात सोचने की बजाय हम सबके लाभ की बात सोचें। व्यक्तिगत केवल अपने कल्याण की बात सोचने के अलावा हम सबके कल्याण की, सबके मंगल की बात सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमको ऐसा करना चाहिए। जिस समय G20 देशों का सम्मेलन हुआ था उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हमारे सनातन धर्म का ही सूत्र दिया था। और क्या कहा था? स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोदिया। ये हमारा सिद्धांत है, ये पूरा श्लोक है। मोदी जी ने एक टुकड़ा उसका ज्ञान का एक आधार दिया था उनको कि पूरे विश्व का कल्याण हो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम्, ये हमारी सनातन वैदिक संस्कृति है, ये सनातन धर्म का उद्घोष है कि दुष्ट भी खुश रहे, जो दुष्ट हैं वो भी प्रसन्न रहे। खलः प्रसीदताम्, ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथोदिया, सबकी बुद्धि कल्याणकारी कार्यों में लगे। मंगल सोचे मनस्य भद्रम भजता दधोक्षजे,
आवेश्यताम नो मतिरप्य हेतु की। वो जो अधोक्षज भगवान है उसमें सबकी मति लग जाए, अहित की भक्ति में लग जाए, अपने कल्याण के साथ साथ परमार्थ का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। ऐसे भाव की उद्घोषणा है हमारे योग में, हमारे सनातन धर्म में। आज भारत को विश्व गुरु बना दिया है माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने। सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय।